गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे आप सभी लोग? स्वागत करता हूं आप सभी का मोबाइल पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। सवालों की तरफ मैं चलता हूं। आपसे 2 मिनट की बात भी मैं करूंगा क्योंकि बात करना भी बहुत जरूरी है। बात करना जरूरी ना होता तो हम क्यों ही करते हैं। बात यही करना है कि मेरे भाई सेशन कंटिन्यू नहीं हो सकता। सिंपल सी बात है। जो भी हमारे बच्चे हैं, जो आप देख रहे हो, सेशन कंटिन्यू नहीं हो सकता। ऐसा क्यों है, क्या रीजन है, मैं आप सभी से एक चीज बताना चाहता हूं यार। बस मेहनत करके यार टूट चुके हैं। कोई कितना मेहनत करेगा, तो आप सोचो। एक यूट्यूब चैनल के पीछे हम लोगों ने क्या क्या खोया है, आपको हम बता नहीं सकते। कांट टेल यू एनीथिंग अबाउट दिस यूट्यूब चैनल। बहुत कुछ खोया है और आगे बहुत कुछ नहीं खोना चाहते। जो चल रहा है वो चलने दीजिए और नहीं सवाल करिए, ठीक है ना। हालांकि मैंने बहुत कुछ ट्राई किया, बट ये है कि ग्रोथ नहीं हुआ। इस महीने काफी सारे बच्चे जो है वो चैनल छोड़ के जा चुके हैं और ये सबसे बड़ा डिमोटिवेशन का रीजन है। राम चौहान कह रहा है एक साथ मिलकर काम करते हैं, एक काम को 5 घंटे में पूरा कर देते हैं। ये दिन है। दिन नहीं है, घंटे ही है। दोनों का एलसीएम आप ले लीजिए। इनकी एफिशिएंसी 6 हो जाएगी, अगले की 5 हो जाएगी, तो 30 दिन आपके सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। करते रहिए आप, क्योंकि हर चीज समझाने का हमारे पास मौका नहीं है। पाई चार्ट हमारे पास है नहीं, तो इसको हम नहीं करेंगे। आगे आइए। करेक्ट समबाहु त्रिभुज आपके पास है। परिमाप आपके पास क्या है? 80 है। फिर इसका आधार क्या है? 20 सेंटीमीटर है। जो अन्य दो भुजाओं से अलग अलग समान लंबाई वाली भुजाओं, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप ये है। इसका आधार 20 सेंटीमीटर है, अन्य दो भुजाओं से अलग अलग है। अगर ये 20 है अकेले, तो सिंपल सी बात, ये फिर 30-30 होंगे, क्योंकि टोटल मिलके कितना बना रहा है? 80। कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि सवाल टफ आ रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। क्लास रेगुलर ना हो पाने का ये सबसे बड़ा रीजन है। ये क्लास रेगुलर नहीं हो पा रही है, हो सकता है कि आगे फ्यूचर में ये भी हो। क्लास में 26 लड़के थे, 24 लड़कियां थी। गणित में शिक्षक ने एक परीक्षा ली और पाया कि पूरी क्लास के जो औसत अंक है वो 85 है। पूरी क्लास का बीच में रख लो। लड़कों के औसत अंक कितने थे? 82 थे। यहां दोनों का अनुपात ले लो, 13 और 12। तो कह रहा बताओ लड़कियों का क्या होगा औसत। तो 4 बराबर 1 के, 13/4, 85 3 88, 1/4। ये सवाल का आंसर होगा राइट। बताना नहीं है, हर बच्चा एलिगेशन जानता है, इसीलिए ज्यादा बोल नहीं रहा हूं मैं। 3 से विभाज्य कौन सी है समझते हैं। अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए। 5 और 1 6, बस ये विभाज्य है, बाकी में चेक करने की जरूरत नहीं। करिए इसको जरा।
शांत जल में एक नाव की चाल 22 किलोमीटर पर घंटा है, जबकि धारा की चाल 8 किलोमीटर पर घंटा है। नाव द्वारा धारा की विपरीत दिशा द्वारा एक निश्चित दूरी को तय करने में लिया गया समय धारा की दिशा में उतनी ही दूरी तय करने में 4 घंटे अधिक लगते हैं। तो बताओ कि दूरी क्या है। तो डिस्टेंस तो आप जानते हैं कैसे कवर करना है, 22 गुणा 8। अब दोनों का डिफरेंस ले लो तो 14 हो जाएगा, या दोनों को ऐड कर लो ना, सीधे ऐड कर लो, घंटे का 4 है ये। क्या बोला इसने, शांत जल में नाव की चाल, अच्छा उल्टा कर दिया हमने। अभी हमें रिलेटिव स्पीड नहीं पता, S1 की वैल्यू नहीं पता, तो S1 की वैल्यू, S2 की वैल्यू, अगर धारा की दिशा में जा रहे हैं तो ये 30 हो जाएगा, और धारा की विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो ये 14 हो जाएगा। अब सही है, 30 14 बटा इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा सर 16। बढ़िया के 3 4 5 सेंटीमीटर की भुजाओं वाले 3 छोटे घनों काटा जाता है, उनका क्षेत्रफल क्या होगा। तो ये 25/18 होगा, मैं आपको बता चुका हूं, फिर से बता देता हूं। ये 3 4 5 जो घन है उनको अगर बड़े घन में चेंज किया जाता है तो उसका आएगा एज 6 आएगा। अब भैया यहाँ पे 9 कर लो, यहाँ पे 16 कर लो, 25 कर लो, यहाँ पे अब 36 गुणा 6 कर लो। सभी को काट पीट मचाओगे 50 आएगा ये कुल मिला के, 50 को आप जोड़ोगे तो 16 9 25 2 50, 36 गुणा 6, 36 सिर्फ करो, गुणा 6 मत करो, ये तो हटा दो, ये तो कॉमन हो गया था। 25 पाई की वैल्यू ये है, आपसे बोला है कि बेलन का आयतन बताइए। भाई सब सिंपल सी बात ये कह रहा हूं आपसे कि बेलन का आयतन अगर आपको निकालना है तो आप ऐसे करिए, 3.14 गुणा, यहाँ 5 करिए, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या होगी, गुणा, फिर 5 करिए, r², फिर h करिए, ये हो गया वॉल्यूम। बेलन का यही होता है पाई r²h, पाई r² h। तो 25 चौका 100 यानी कि 6 का इसमें गुणा करो, 6 चौका 24 के 4, तो 4 का मतलब यूनिट डिजिट आपके पास है, खत्म। सरलीकरण है ये, आप होमवर्क में आप करिएगा, करके आइएगा। थोड़ा सा फास्ट कराने का यही मतलब है मेरे भैया कि आप सभी लोगों से एक मेरी सीधी सादी रिक्वेस्ट है कि सेशन को आप शेयर वेयर कर दीजिएगा भाई। करो भाई, देखो आप पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व कर लो, यहां हो जाएगा 3 माइनस का 6, 6 6 12, 12 चला जाएगा 6, 6 दहाई 60 यानी 1800 बटा 60, 6 3 18 30। वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर पर एक राशि 3 वर्षों में 2004 वर्षों में इतनी हो जाती है। तो आप ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि इस 2000 को, इस 24,000 को, 2400 को तीन वर्ष की बात कर रहा है ना, 2 वर्ष की बात नहीं।
समझ गए सीधे। अब इसको 50 कर लो, 2 2 थीटा लिख सकते हो ना इसको। पच्चीस करिए इसको। ये जो दिया है ये ऐसे दिया है, अगर हमें यहाँ LBH निकालना है तो मैं क्या करूंगा भाई साहब, ये हो जाएगा 27 के, ये हो जाएगा 23 के, ये हो जाएगा 17 के। इन्हीं सबका हमें गुणा करना है, यूनिट डिजिट चेक कर लेना, आंसर आ जाएगा। 7 7 49 9 और 9 3 27 यानी कि यूनिट डिजिट 7 यानी कि आ जाएगा 10। बहुत ज्यादा टफ नहीं है, ये कर लोगे। फास्ट क्यों करवा रहे हैं, साफ साफ रीजन आपको पता है। एक संख्या में पहले 25% की वृद्धि की जाती है, फिर 10% की कमी की जाती है। यदि परिणामी संख्या 72 है तो मूल संख्या क्या होगी? पहले क्या किया, 25% की वृद्धि किया, फिर 10% की कमी किया, 125 किया, 10% कमी हुआ तो 12.5 कम कर दिया, तो 12.5 कम किया तो बचा 100, इतना। कहता परिणामी संख्या 72 है, यानी ये 72 है। तो ऐसे अब निकालोगे तो फंस जाओगे, कोई मत करो ऐसा। देखो 25 वृद्धि यानी कि माइनस का 25। यार इसको ही मत करो, क्या करते बताइए। कोई संख्या 100 मान लो या 1000 मान लो, नहीं उसको भी नहीं बोल सकते परिणामी संख्या। आप ऐसे ही बोलो ना, इसको ही बोलो 72 बोलो। तो बोला मूल संख्या क्या है, मूल संख्या क्या है 100 है, तो आप गुणा 100 कर दो बटा 100, यही करो ना, इसी से काटो। 9 से कट जाएगा क्या, बिल्कुल कट जाएगा, 9 8 72। आप यहां से डेसिमल हटाओ, यहाँ पे 0 लगा दो, 9 से काटो। 9 1 कम 9, 2 11, 9 दूना 18, 4 22, 9 25 45, 25 चौका 100 और 25 पंजे 125, यहाँ 8 आ जाएगा, 8 गुणा 8 को हम बोल सकते हैं 64, और ये आपके सवाल का राइट आंसर। समझे कि नहीं? एक दुकानदार है, कह रहा है कि 85 रुपए में नोटबुक खरीदता है, इस पर 15% की छूट देकर 20% का लाभ कमाना चाहता है, अंकित मूल्य बताओ। तो आप ऐसा कर लो ना, एमपी और सीपी का रेशो ले लो, 100 प्लस प्रॉफिट यानी 120, यहां कर दोगे तो आएगा 70 25 85, और 5 से करोगे तो 5 दूना 10, 5 चौका 20, ये आ गया। अब 70 25 85 यानी 5, तो वैसे भी 120 ही आएगा आंसर। बढ़ जाओ आगे। एक गोले का आयतन आपको ये दिया हुआ है, आपसे बोला है कि बताओ पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। देखो एक बात सिंपल सी है कि ये नंबर जो है वो 7 से कटना चाहिए, सब सिंपल सी बात है। तो 7 से कट रहा है कि नहीं, जरा देखो, 5 दूना 10 हो जाएगा 55, 5 दूना 10 हो जाएगा 55, फिर 5 दूना, ये तो नहीं कटेगा 5 से भैया, 11 से भी कटना चाहिए, तो 11 से भी कट रहा है लेकिन ये खत्म हो गया। यहाँ देखो, ये पहले यहाँ देख लो, 8, तो 8 का मतलब हो जाएगा 48, 9 46, 6 दूना 12, 2, अच्छा ये कट रहा है 7 से, मार दो आंसर, खत्म करो। कहता कौन त्रिभुज की भुजा की लंबाई नहीं बनाता है?
ये तो हर बच्चा जानता है, कौन नहीं बनाएगा। दोनों का जोड़ तीसरे से बड़ा होना ही चाहिए। तो दोनों का जोड़ तीसरे से बड़ा हो सकता है? दोनों का जोड़ तीसरे से बड़ा होना चाहिए। कौन नहीं बनाता ये पूछ रहा है। अच्छा 23 और 18 कितना होगा, जरा ये चेक करो। तो ये नहीं बनाएगा शायद, 41 बराबर है, वो नहीं बनाएगा, बाकी सब बनाएंगे। ये दिया आपसे पूछ रहा है क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², एक्स का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब माइनस का 1/x माइनस प्लस 1/x। ये लिखते हैं हम इसको, इस वाली चीज को। बाकी हम निकाल के बताना सर क्या आएगा, आपकी जिम्मेदारी पे मैंने छोड़ दिया। 25 संख्याओं का औसत क्या है बाबू, 58 है। कह रहा है कि पहली संख्या 12 है, उनमें से पहली 12 संख्याओं का औसत क्या है, 14 है, और अंतिम 12 संख्याओं का औसत क्या है, 17 है। समझ गए? क्या 13वीं संख्या बताओ। तो 25 में इसका जब गुणा करेंगे तो आएगा 50, 9 25 45 यानी कि 450। 25 संख्याओं का जो सम आ गया इतना आ गया। 12 14 का क्या होगा, 12 पर मिक्स वाले 12 दूना 24, 4 4 8 हो गया, 4 2 168, 168। चलो वहीं लिख लो 168। अब 12 गुणे 17 कर लो, तो 12 5 12 7 84 के 4 हो गया, कह मेरे पास 8 के, 12 कम 12 12 8 20, 8 4 12 के 2 कैरी हो गया मेरे पास, 1 के 7 हो गया, 3 हो गया, 372। 28 और 50 और जोड़ लो, 28 50 78 होता है। 28 50 78 के। ये अंतिम सवाल है, इसके बाद हम नहीं करेंगे, बस इतना ही है। कह रहा है कि जब एक वस्तु की कीमत में 25% की वृद्धि की जाती है तो उसकी बिक्री में 25% 75% की वृद्धि हो जाती है। शुद्ध राजस्व बताइए। माइनस का 25 प्लस का 75, माइनस का 25 गुणा 75 बटा 100। 25 75 का अगर हम करेंगे तो आएगा 50। यहां भी कर लो, 25 5 125 और 25 7 150, 150 12 कितना होगा, 162। 16 और घटा दो, तो 16 घटाओगे तो कितना आ रहा है, 16 34 34 के आसपास मिलना चाहिए, 31 नहीं मिलना चाहिए, 34 मिलना चाहिए। फिलहाल हम इतना ही करेंगे आज, ठीक है। देखो मैं एक बार फिर से कहना चाहता हूँ, बार बार वो चीजें कह रहा हूँ कि जब तक आप इस चैनल को सपोर्ट नहीं करोगे, वीडियोस आगे कंटिन्यू कर पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो मेरी आपसे यही सलाह है, आपसे यही गुजारिश है कि आप सभी लोग वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।